Hello everyone. In the last class you have been told the correct sound of the. पिछली क्लास में आपको द का सही साउंड बताया गया था। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि द का यूज कहाँ पर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है आपका आर्टिकल दैट इज़ फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स, ये कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। जैसे आप देखें यूज ऑफ द में कई बार हम पढ़ लेते हैं कि द का यूज कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि द का यूज जो होता है वो फेस्टिवल्स, हॉलीडेज या सीजन्स इनके नाम के पहले नहीं होता है। जैसे अगर हम द होली लिखते हैं तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। द दिवाली हम लिखते हैं तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। लेकिन कहीं पर जब हम लिखा हुआ देखते हैं द होली फेस्टिवल तो ये राइट होता है। कहीं पर हम समर सीजन लिखा हुआ देखते हैं द समर सीजन, द समर लिखा हुआ देखते हैं तो वो इनकरेक्ट होता है। लेकिन द समर सीजन जब लिखा हुआ देखते हैं तो वो राइट हो जाता है। तो कन्फ्यूजन यहीं पर है। हम पढ़ते हैं कि फेस्टिवल्स के, हॉलीडेज़ के नाम के पहले या सीजन्स के नेम के पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हुआ है, यहाँ पर आप देखिए हुआ है। तो ये कैसे हो जाता है? इससे जुड़ी हुई चीज़ें जब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तब पता चलता है। अमूमन हम पढ़ते हैं कि नदियों के नाम के पहले, पर्वतों के नाम के पहले, सागरों, महासागरों, दैट मीन्स शीज, ओशंस, इन सब के नाम के पहले द का यूज होता है। अब नदी को ही ले लीजिए, हम पढ़ते हैं कि नदियों के नाम के पहले द का यूज होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कंपटीशन एग्जाम्स में कई इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे पढ़े हुए टॉपिक को गलत प्रूफ कर देते हैं। जैसे आप देखें, अगर ये कह दिया जाए कि लंदन इज ऑन द थेम्स, ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। थेम्स रिवर है और हमने पढ़ा है कि नदियों के नाम के पहले द का यूज होता है। आपने द का यूज किया तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है लंदन इज ऑन थेम्स। अब ऐसा कैसे हो गया? हमने तो पढ़ा था कि नदियों के नाम के पहले द का यूज होता है, यहाँ पर कि ये तो गलत हो गया। तो यही आर्टिकल में कन्फ्यूजन है जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आर्टिकल इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन। सो व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इज देयर? द कन्फ्यूजन लाइक दिस वी फाइंड इन आर्टिकल। आर्टिकल में हमें इसी तरह के कन्फ्यूजन्स मिलते हैं। तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए बहुत डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है। वहीं पर आप देखिए, हम पढ़ते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले द का यूज नहीं होता है। द का यूज जो होता है वो नहीं होता है। जैसे द वाटर आप लिख देंगे गलत हो जाएगा। द गोल्ड आप लिख देंगे वो गलत हो जाएगा। मतलब वाटर क्या है, गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है। लेकिन जब कहीं पर ये लिखा होता है कि द गोल्ड ऑफ नेपाल, तो ये राइट हो जाता है। अब ये कैसे राइट हो गया? इसको लेकर के ग्रामर के बुक्स में मेंशन है कि जब अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज पर्टिकुलराइज्ड सेंस में होता है तो वहाँ पे द का यूज कर दिया जाता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि पर्टिकुलराइज्ड सेंस होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाई पर्टिकुलराइज्ड सेंस? वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। तो पर्टिकुलराइज्ड सेंस का मतलब होता है, जब भी कहा जाए पर्टिकुलराइज्ड सेंस, तो इसका मतलब हमेशा आप समझिएगा कि हमारा जो नाउन होता है वो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में होता है। यानी जब भी दो नाउन्स के बीच में ऑफ दिखेगा तो समझ जाइएगा
कि यह है पर्टिकुलराइज्ड सेंस। तो पर्टिकुलराइज्ड सेंस में द का यूज कर दिया जाता है। द गोल्ड ऑफ नेपाल में आप देखें, द गोल्ड ऑफ नेपाल में देखें, गोल्ड क्या है, नाउन है, नेपाल क्या है, नाउन है, दो नाउन के बीच में ऑफ का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर द का यूज कर दिया गया है। लेकिन वही अब इसमें भी कन्फ्यूजन है। अब आप देखो, आप सोचते होगे कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जहाँ पर दिखेगा वहाँ पर हम द लगा देंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि द क्लस्टर ऑफ हाउसेस, द क्लस्टर ऑफ हाउसेस। अब आप ये नहीं कह सकते हैं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ द क्लस्टर ऑफ हाउसेस में क्लस्टर क्या है, क्लस्टर जो है वो है कलेक्टिव नाउन। क्लस्टर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर में एक कलेक्टिव नाउन है तो उसके पहले आप द का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। राइट यूज हो जाएगा अ क्लस्टर ऑफ नाउन, अ क्लस्टर ऑफ नाउन। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको दो चार बातें बताया कि द यूज ऑफ द इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन। द का यूज जो होता है वो कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। अगर आप पढ़ते हैं कि यूज ऑफ द, फिर आप पढ़िए कि द का यूज कहाँ कहाँ पर नहीं होता है। तो इन सारी बातों को पढ़ करके हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो सकता है। और आप इसके हर रूल में कन्फ्यूजन पाएंगे, हर रूल में इसका समाधान भी छिपा होता है। अगर हम डिटेल में पढ़ें, गहराई में पढ़ें, तो हम इसके बारे में अच्छे ढंग से जान सकते हैं। इससे जुड़ी हुई और अन्य बातें आपको आगे के वीडियो में बताई जाएंगी।